नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आसूस का बोर्ड आया है, और जो कि एएमडी का है। मतलब ये एएमडी सीपीयू यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बोर्ड चालू होके बंद हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पैनल में टच करके इसे ऑन करेंगे और देखेंगे कि अभी क्या दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए ऑन हुआ है, पर ये तुरंत बंद हुआ है। आपने देख लिया, ये देखिए फिर से इसे फिर से चालू करने की कोशिश करो। आप देखिए ये चालू किया, यहाँ पे एफ आ रहा है और रिसेट बटन, ये देखिए थोड़ा सा चलने के बाद ये बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान से आपको दिखाऊंगा। और हेलो, ভিডিও বানাচ্ছি, ভিডিও বানাচ্ছি। না 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 না। तो गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आसूस का एक बोर्ड है, M2N-MX AC PLUS। ठीक है, तो ये बोर्ड चालू होके बंद हो रहा है, मतलब ये नो पावर प्रॉब्लम ही है। बराबर। तो सबसे पहले इसे खोलेंगे सीपीयू को। ठीक है, तो आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और मल्टीमीटर से अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये 12 वोल्ट का जो पिन जहाँ पे लगता है, ये वाला पिन। तो इसके लिए गाइस आपको ये मल्टीमीटर को डायोड की प्रोब प्रोब में प्रोब को ऑप्शन में रखना होता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है ऐसे, पर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अभी नहीं है। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना सारा मॉइस्चर है, और ये रैम की तरफ भी बहुत सारा मॉइस्चर है, आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये डस्ट है। ठीक है, तो ये सब डस्ट हम लोग क्लियर करेंगे। और ये रैम को सबसे पहले खोलेंगे। टाइम बहुत लगेगा ये करने में। ठीक है, पर ये रैम ओपन नहीं हो रहा है, इतना जम चुके थे। तो रैम को भी साफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ठीक है, रोड के पास है दुकान है ना। तो भाई साहब इसे ब्लोअर से ब्लो करके इसे निकाल देंगे बाहर। ফোনটা ধরে বলে বাইরে আছে, নিয়ে আসতে বলো কার্তিক ফোনকে। तो गाइस ये थोड़ा सा साफ कर दिया मैं, और ये रैम को भी साफ करेंगे, क्योंकि रैम में भी डास्ट ऐसे लगा हुआ है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैम को मैं बिल्कुल साफ कर दिया, और बोर्ड को थोड़ा सा ये ब्रश से साफ करेंगे अच्छे से।
और अब आपको दिखाता हूँ ये जो IT का IO है, इसका बहुत सारा पिन में बहुत सारा डास्ट है, तो इसे थिनर से हम धो लेंगे और धोने के बाद इसे हीट अप करेंगे, वो भी पेस्ट लगा के। ब्रश ब्रश किधर? ये टूथब्रश में हम लोग ये थिनर लगाएंगे, तो उसके बाद ऐसे इसे साफ करेंगे बराबर। और इसे ऐसे साफ करने के बाद इसे सॉरी साफ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे हीट दे देंगे, है ना। तो ये पेस्ट में लगा दिया और यहाँ पे थोड़ा सा हीट दे देंगे, ठीक है। मैं पेस्ट को ऊपर में लगाया और ये धीरे धीरे साइड में जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये लगभग हो चुका है काम। अगर ऐसे में ये चालू नहीं होता है या फिर बंद हो जा रहा है तो तब दूसरा कार्रवाई करेंगे, पर इसे एक बार चेक करके देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए ये लगाना होगा SMPS का सप्लाई, और ये सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे डालेंगे रैम वगैरह जो है वो सब डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रैम किधर रखा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक रैम डालेंगे और उसे लगाने के बाद चेक करेंगे, एक रैम डाल के सिर्फ, और दूसरी बार दोनों रैम लगा के चेक करेंगे। तो ये रैम लगा दिया और अब लगाएंगे डीबग कार्ड को। ये लगाया डीबग कार्ड और ये VGA केबल को भी लगा देंगे, ताकि अगर डिस्प्ले आ चुके हैं तो तब पता लग जाएगा, या फिर चल रहा है तो भी देख सकते हैं। तो अब इसे स्टार्ट करूंगा मैं। ये स्टार्ट किया, यहाँ पे FF आ रहा है, वो तब भी फिर से बंद हो रहा है। तो ये 12 वोल्ट का जो पिन है इसे खोलेंगे और अब इसे फिर से चालू करके देखेंगे। तब ये रीसेट का बटन हाई है और ये अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो गाइस इसकी VRM सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बंद हो रहा था। तो चेक करेंगे VRM सेक्शन को। और तो गाइस अब देखिए यहाँ पे 6 मॉसफेट लगा हुआ है, 3 है इसका प्राइमरी मॉसफेट और 3 है इसका सेकेंडरी मॉसफेट। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग मॉसफेट को। तो किसी मॉसफेट एक मॉसफेट अगर खराब निकले तो हो सकता है इसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। तो ये ऊपर का जो मॉसफेट है ये सब प्राइमरी मॉसफेट है, तो इसे प्राइमरी मॉसफेट, यहाँ पे प्राइमरी मॉसफेट को पहले निकालते हैं।
और चेक करते हैं, ठीक है, कौन सी मोस्फेट में दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी जो मोस्फेट है इसे एक एक करके निकालते हैं। पहला वाला मोस्फेट को हम लोग निकालेंगे पहले, और उसके बाद दूसरा मोस्फेट निकालने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये पहला वाला है तो इसे निकालेंगे सबसे पहले। तो ये पहला वाला मोस्फेट मैं निकाल निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये बहुत आसान से निकाल जाएगा। पर मैं हीट अच्छे से दे दिया पर तभी भी निकाल नहीं रहा है। ये बहुत ही ड्राई हो चुके हैं इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं। तो गाइज ये बहुत ड्राई है, ड्राई हो चुका है तो इसे निकालना ही पड़ेगा। ये निकाल दिया मैं, और अब इसे चेक करेंगे बराबर। और ये निकालने के बाद ये देख सकते हैं आप बहुत गर्म होता है, तो आप देख के मतलब हाथ मत लगाइएगा। तो इसे निकालने के बाद, ठीक है, तो ये चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वोम्स आ रहा है और ये ट्रिगर कर रहा हूँ, ये ट्रिगर हो रहा है। तो ये मॉस्फेट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ये जो प्राइमरी तीन मॉस्फेट है इसे निकालेंगे एक एक करके। सब निकालने के बाद देखेंगे मतलब कि कोई मॉस्फेट है ये ड्राई की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका जो मशीन था वो चल रहा था पर ये अभी 2-3 दिन से चालू नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हो सकता है ये मॉस्फेट ड्राई की वजह से अच्छे से ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए इसे उठाएंगे और उठाने के बाद इसे चेक करेंगे। और ये सब मैं उठा लिया और अब इसे फिर से चेक करेंगे, ठीक है। अगर सही निकला है तो अच्छा है, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये तीन मॉस्फेट ही सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देंगे, मतलब वहाँ पे जो सॉकेट जहाँ पे वो लगता है मॉस्फेट, तो वहाँ पे साफ करेंगे थोड़ा सा और इसे फिर से दोबारा लगाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये हो जाएगा। तो इसके लिए ये कॉटन में लगा दिया मैं थिनर और इसे साफ करेंगे यूं ऐसे। और इसका जो पॉइंट्स है उसे थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे। किधर गए? और ये मोसफेट को भी थोड़ा सा साफ कर लेंगे ऊपर से, तो ये सोल्डरिंग काफ़ी अच्छे से होता है बराबर। ये देखिए, तो गाइस ये हो चुके हैं और अब इसे लगाएंगे वहाँ पे। तो अभी लगा के इसे दिखाता हूँ मैं आपको।
और इसका जो गेट एंड सोर्स है ना, वो पिन वाला लेग को एक बार सोल्डरिंग करेंगे, बराबर। तो ये हो चुका है। उसकी भैया के लैपटॉप में वो ऑफिशियल लगा, तो वो हम देखेंगे एक्सटर्नल वो लगा। अभी तक सॉफ्टवेयर जो है ना उसमें है। हेलो। हेलो। हाँ देखिए भैया, मैं यूट्यूब का ही वीडियो बना रहा हूँ अभी, आसूस का एएमडी का एक मदरबोर्ड रिपेयर कर रहा हूँ। तो कृपया आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं। ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब हाँ, ये मतलब चालू होके बंद हो रहा है, तो ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। तो आपका वीआरएम सेक्शन का ही दिक्कत है। वीआरएम सेक्शन में दिक्कत है। वो ठीक होगा आपको। वीआरएम सेक्शन का जो मोसफेट है उसे रिपेयर करना होगा, मतलब चेंज करना होगा। ठीक है। खर्चा कितना आएगा वहाँ का देखिए ना। वेस्ट बंगाल। ओके ओके, थैंक यू।
तो इसका यूएसबी भी सही है, तब भी ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? फ्लैश किधर है? तो ये ब्रिज को देखेंगे अब। ठीक है, तो इसे ओपन करेंगे अब, और यहाँ पे थोड़ा सा हीट दे देंगे, बराबर। और हीट देने के बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। हो सकता है इसकी वजह से ये रिस्टार्ट हो रहा है। बोल रहे हो भी क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, तो भाई ये थोड़ा सा साफ करेंगे, और यहाँ पे बहुत हीट देंगे क्योंकि एक ही ब्रिज है। अगर नहीं होता है तो इसका मदरबोर्ड जो है ना, इसका मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, बराबर। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तो ये वाला बोर्ड नहीं होगा, पर कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा। ये एनवीडिया का है, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स की वजह से ऐसा हो सकता है, मतलब ये एक तरह की ग्राफिक्स भी है, और एक तरह की वो मतलब कि जीपीयू भी है, और आपका ये ब्रिज भी है, मतलब कॉम्बाइंड है। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैं इसे हीट दे दिया। और ऐसे में ये अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, और अब इसे लगाएंगे। ये लगाया। बस का बैटरी किधर है? यहाँ पे था ना, बस बैटरी किधर है? तो बस ये बहुत ही गर्म है, तो थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। और थोड़ी देर रुकने के बाद अब इसे चालू कर सकते हैं। तो ये
लगाया और अब इसे चालू करूँगा। ये नंबर चेंज हो रहा है, D5 आ चुका है, ठीक है। और ये देखिए अभी भी नंबर वेरिएशन हो रहा है, 8585 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए अमेरिकन मेगाडेंस। सो गाइस थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।